गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का दूसरा पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। पहले पाठ में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मन के भोले भाले बादल, जो आप लोगों ने आशा करती हूँ कि पढ़ा होगा और उससे संबंधित गृह कार्य भी किए होंगे। पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। इस पाठ में महान शासक अकबर, बादशाह अकबर और उनके मित्र बीरबल की कुछ कहानियाँ बताई गई हैं, जो कि बहुत ही रोचक हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और इसमें अकबर और बीरबल के बारे में कुछ उक्तियां हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में ही बताया गया है, जो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे तथा समझाएंगे। बादशाह अकबर कौन थे? बादशाह अकबर एक महान शासक थे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। जो बादशाह अकबर था वह अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। क्यों करता था? बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, बड़े बड़े लोगों का भी उनके सामने कुछ नहीं चल पाता था। वह अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। जो बीरबल थे वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। किसी भी समस्या का हल वो बहुत ही आसानी से निकाल लेते थे। चूँकि बादशाह अकबर एक महान शासक थे और तरह तरह की समस्याएं राज्यों में चलती रहती थी, जिसका आसानी से समाधान बीरबल ढूंढ लेते थे और बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान कर देते थे। इसलिए बीरबल को वह बहुत पसंद करते थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। उनके 9 रत्न थे। 9 रत्न यानी कि 9 लोग जाने माने उनकी सभा में थे, जिसमें बीरबल एक मुख्य थे। और यह मुख्यतः होने के साथ साथ अकबर के बहुत ही प्रिय मित्र भी थे। अकबर किसी भी समस्या को बीरबल से ही कहते थे और उस समस्या का समाधान उन्हीं से ढूंढने के लिए भी कहते थे, जो कि बड़े ही सरल तरीके से बीरबल उनको समझा देते थे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते भी थे। जब हम कहीं सभा में रहते हैं और हमारा वर्चस्व रहता है, हम बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, जहाँ कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं वहीं कुछ लोग हमारे प्रतिद्वंदी भी हो जाते हैं। इसी तरह से बीरबल के जो दरबारी थे वो बीरबल से बहुत जलते थे, क्योंकि वो राजा के बहुत प्रिय थे। लोग कहते थे ऐसा क्या है खास बीरबल में जो अकबर उन्हें इतना पसंद करते थे। आमतौर पे ये होता है कि सब लोग जो भी बुद्धिमान होता है, चाहे हाजिर जवाबी में तेज होता है, उससे जलने लगते हैं। उसी तरह बीरबल के भी बहुत सारे शत्रु दरबार में हो गए थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वे क्या करते थे? सोचते थे किस तरह बीरबल को मुसीबत में डाल दिया जाए और किस तरह अकबर के सामने उन्हें लज्जित कर दिया जाए, ताकि बादशाह अकबर की नज़रों में उनका जो सम्मान है वह घट जाए। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर के एक खास दरबारी थे ख्वाजा सरा, उनका नाम था ख्वाजा सरा। जैसे कि 9 रत्नों में बीरबल थे, उन्हीं में से एक और थे ख्वाजा सरा, जिनको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बच्चों, विद्या और बुद्धि पर अभिमान होना सही नहीं। हर काम को सरलता से कर देना बीरबल की खासियत थी, लेकिन ख्वाजा सरा के अंदर उसी बात का घमंड था, जबकि बीरबल के अंदर कोई भी घमंड नहीं था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। चूँकि वो बहुत ही घमंडी थे, इसीलिए बीरबल को अपने सामने एक निरा बालक यानी गिरा हुआ बालक और मूर्ख बालक समझते थे। बच्चों, कभी भी अपने सामने किसी को लज्जित नहीं करना चाहिए, चाहे उसे मूर्ख नहीं समझना चाहिए। ऐसा संदेश इस उक्ति से हमें मिल रहा है। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात
ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। लेकिन अपने ही मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ख्वाजा सरा अपने मन ही मन अपने आप को बुद्धिमान समझते थे और अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ समझते थे। लेकिन सब लोगों का ऐसा मानना नहीं था। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। दरबार में जब भी बीरबल कुछ बोलते थे तो उन्हीं की सुनी जाती थी, क्योंकि बीरबल जो भी पक्ष रखते थे वो बहुत मजबूती के साथ रखते थे और बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ रखते थे। ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की बात इस तरह से जैसे नक्कार खाने में, यानी कि जो भी आम तौर पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घारी टाइप का होता है, जिसमें कोई रहता नहीं है। जिस घर में कोई नहीं रहता है, नक्कार खाने में जैसे तूती का, उसमें जैसे तोते की आवाज़ होती है उसी तरह उनकी आवाज़ लगती थी। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे। ख्वाजा साहब इतना जलन रखते थे बीरबल से कि अगर उनका बस चलता तो अकबर से दरबार से ही नहीं बल्कि उन्हें हिंदुस्तान से ही बाहर निकलवा देते, क्योंकि वो बहुत ही उनसे जलते थे और उनसे ईर्ष्या करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता उनको हजम नहीं होती थी, जबकि लोग उसकी सराहना करते थे। लेकिन निकलवाते कैसे निकलवाते, क्योंकि वो अकबर के दरबार में थे और अकबर उन्हें बहुत ही पसंद करते थे और इसके साथ साथ वो उनके प्रिय मित्र भी थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। एक दिन ख्वाजा ने सोचा कि बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ सोच विचार कर प्रश्न निकालते हैं। तो ख्वाजा सरा ने कुछ प्रश्न लिख लिए और सोचा कि अब यही सवाल हम पूछेंगे जाके बीरबल से। फिर बीरबल को इस सवाल का जवाब नहीं आएगा और वह लज्जित हो जाएंगे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश कर के भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब भी अकबर कोई सवाल करते थे तो बीरबल बहुत ही बुद्धिमत्ता से उन सवालों का जवाब देते थे और हमेशा सही सवाल का जवाब देते थे। इसीलिए ख्वाजा सरा ने कुछ ऐसे कठिन प्रश्न खोज निकाले जिसका जवाब देना मुश्किल होता, और वह सवाल वह ले जाकर अकबर को दे दिए और उन्होंने कहा कि आप यह सवाल बीरबल से पूछें। ताकि उनका यह चाल था कि अगर ऐसा सवाल अकबर पूछेंगे तो बीरबल उसे आसानी से उस जवाब को नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यह सवाल अकबर के द्वारा ही पूछवाया जाए, ताकि उनके सामने बीरबल लज्जित हो जाए और उनका मान सम्मान घट जाए। ख्वाजा सरा का एक ही मुख्य उद्देश्य था, किस तरह बीरबल को लज्जित किया जाए, उनको राजा के नज़रों में गिराया जाए और उन्हें इस दरबार से बाहर फेंक दिया जाए, ताकि ख्वाजा सरा का वहाँ पे महत्व बढ़ सके। क्योंकि वह अपने घमंड में चूर थे। उनका मानना था कि बीरबल एक निरा बालक हैं, छोटे बालक हैं, उनको किसी बात का ज्ञान नहीं है। वो अपनी ईर्ष्या में अंधे हो चुके थे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह जब इन प्रश्नों को पूछेंगे तो बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, यानी बीरबल घबरा जाएंगे और डर जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। उन्हें पता था कि वो लाख कोशिश करके भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ऐसा वह सोचकर बादशाह को कुछ प्रश्न दिए जो कि उन्हें बीरबल से पूछना था। ख्वाजा सरा ने आगे बढ़कर बीरबल से प्रश्न नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने अकबर को दिया प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि वह बीरबल को उनकी ही नज़रों में गिराना चाहते थे और वह सामने से ऐसा नहीं करना चाहते थे। और जो कि अकबर ने सवाल बीरबल से पूछा। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ
कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई को नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा साहब अचकन मतलब होता है लंबा कुर्ता, जो कि पहनते थे पुराने दरबारी लोग और राजा लोग पहनते थे एक लंबा कुर्ता। ख्वाजा साहब अचकन कुर्ता पहन के, पगड़ी पहनकर और दाढ़ी सहलाते हुए, यानी कि वो बड़े ही घमंड में थे, और दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले। जब दरबार में दरबारी लोग जाते थे, सिर झुकाकर, राजा के सम्मान में सिर झुकाकर अपनी बातों को कहते थे। बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। उन्होंने कहा कि बीरबल अपने आप को बड़ा ही बुद्धिमान और चालाक बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। आप उसकी लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। ख्वाजा सरा का पहले से ही मानना था कि बीरबल बुद्धिमान नहीं है और वह बनावटी बातें करता है, और आप उसकी लंबी चौड़ी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। ख्वाजा सरा ने कहा कि मैं 3 सवाल लाया हूँ। जैसा कि मैंने बताया अभी आगे आपको कि 3 सवाल उसने तैयार किए थे ख्वाजा सरा ने, जिससे कि वो बीरबल को अकबर के सामने लज्जित कर सके और उन्हें बुरा दिखा सके। मैं चाहता हूँ कि आप 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। ख्वाजा सरा ने वो 3 सवाल अकबर को दिए और बोला कि इन सवालों को जहाँपनाह आप ही बीरबल से पूछें और ये समझें कि वह बुद्धिमान नहीं है, या उसे बुरा दिखाना तो वो चाहते ही थे, क्योंकि वह बहुत ही बीरबल से जलन रखते थे कि दरबार में उनका बहुत ही महत्व था बीरबल का, और वो अकबर के बहुत अच्छे मित्र भी थे। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। उन्होंने कहा उस नकली अक्ल बहादुर, उनका मानना था कि बीरबल बुद्धिमान नहीं है, वो नकली बातें करते हैं और बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है। तो उन्होंने कहा उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी, यानी कि दिमाग खुल जाएगा। जो उन्होंने झूठ की पोटली बांध रखी है वो आपके सामने बाहर आ जाएगा। ख्वाजा सरा ने अकबर से यह बात कही। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ख्वाजा सरा के अनुरोध करने पर राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्होंने कहा कि परम ज्ञानी ख्वाजा। उन्हें पता था कि ख्वाजा साहब ऐसा शब्द अपने लिए सुनना चाहते थे, इसीलिए अकबर ने कहा, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपनाह ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। क्योंकि बीरबल आत्मविश्वास से भरपूर थे। उन्हें किसी सवाल का जवाब देने, हाजिर जवाबी में बहुत ही मशहूर थे, और किसी सवाल का जवाब देने में उन्हें कोई भी कठिनाई न थी। और उन्होंने कहा कि जी जहाँपनाह, मैं सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप खुशी से सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों, इस पाठ का दूसरा भाग मैं दूसरे वीडियो में आप तक पहुँचाऊँगी। जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको आप घर पर अच्छी तरह से पढ़ लें और इस कहानी के सारांश को समझें, और इससे संबंधित कुछ होमवर्क के क्वेश्चन यानी प्रश्न आपके पास जाएंगे, जिसे आपको कॉपी में पूरा लिखना है। धन्यवाद।